राधे राधे सभी को। गोस्वामी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन संबंधी। तो जो कल वाली गाय जो ब्याई थी आज उसकी जानकारी देंगे। और उस गाय ने कल तो अच्छे से बाटा भी खा लिया था, जीरा ये अजवाइन गुड़ भी खा लिया था, लेकिन सुबह में नहीं खाया तो हमने उसको नाल द्वारा दिया है। और अभी तो वो चारा नहीं खा रही है, लेकिन हमने थोड़ी सी बरसीन डाली, हरा चारा डाला तो उसने खा भी लिया है थोड़ा बहुत। लेकिन पशुओं को ब्याने के 3 से 4 दिन तक हरा चारा नहीं देना चाहिए। तो लेकिन क्या करो, अब वो सूखा चारा कुछ खा नहीं रही थी तो हमने उसको थोड़ा बहुत हरा चारा दिया है। तो ये वाली गाय कल दिन में 3 बजे ब्याई थी। तो इसने इस बछड़े को जन्म दिया है। बछड़ा भी बहुत बढ़िया है, गिर नस्ल का है और 2 कलर में है, तो अच्छी ब्रीडिंग का बछड़ा है। और ये है गाय। तो कल 3 बजे भी आई थी तो हमने थोड़ा तो इस बछड़े को दूध पिलाया था शाम को। और 2-1 लीटर के करीब दूध निकाला था, खींच निकाला था। उसके बाद में सुबह में भी हमने बछड़े को दूध पिलाया। उसके बाद में 1 लीटर 1.5 लीटर के करीब हमने इस वाली गाय का दूध खींच निकाला। और शाम को भी हमने खींच से पूरी खाली नहीं करी थी। और अभी सुबह में भी इसको खींच से खाली नहीं करी हमने। अभी भी देखो ये थनों में दूध है, कम से कम 2-1 लीटर के करीब दूध है थनों में। तो और अभी इसको शाम को हम पूरी खाली करेंगे। और गाय अभी इसको भी देखो, मौसम बहुत ख़राब है तो ठंड लग रही है। और ये आज सुबह से भी कुछ खा पी नहीं रही है तो क्या करें। और ये वाली गाय को भी आज 6 दिन हो गए हैं ब्याए हुए। ये तो अच्छा खाने लग गई है। कल हमने इसको थोड़ा सा हरा चारा दिया था, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं दिया, लेकिन आज भी देंगे, थोड़ा सा ही देंगे। मौसम के हिसाब से मौसम भी बहुत ख़राब हो रहा है तो इसलिए इसको थोड़ा ही हरा चारा देंगे पुट्टी करके। और बछड़ी देखो कितनी मस्त होके सोई हुई है। और ये बछड़ी ये मिट्टी बहुत खाती है तो इसके लिए हमने इसका मुंह पर ये सुंडा लगा दिया है, तो ताकि बछड़ी ये मिट्टी ना खाए। मिट्टी खाने से बछड़ों को बचाना चाहिए, क्योंकि जब मिट्टी खा लेते हैं तो बछड़ों की कभी कभी मौत भी हो जाती है, इसलिए बछड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। और बछड़ी देखो अच्छी है, आज 6 दिन की हो गई है। और यह बछड़ी भी हमको लगता है इसकी माँ की तरफ ही तेज़ निकलेगी, क्योंकि अभी से दिख रहा है बहुत तेज़ है बछड़ी ये। अभी तो ये 5-6 दिन की हुई है। और जब पता चल गया, लेकिन हमको अभी से पता चल रहा है कि बछड़ी बहुत तेज़ है। ये इसकी माँ भी बहुत ख़तरनाक है, अगर एक बार हाथ से छूट जाए तो ये कभी हाथ से दूसरा हाथ भी नहीं आती, बहुत परेशान करती है। तो इसकी बछड़ी भी ऐसे ही निकलेगी, लेकिन बछड़ी की ब्रीड अच्छी है। और हम इस बछड़ी के ऊपर भी जो भी ट्रीटमेंट करेंगे शुरू से ही, तो वो सभी शेयर करेंगे। और कितने महीने में क्या होगा, जो भी हर महीने जो भी करेंगे तो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और इस बछड़ी की हम 10 दिन में एल्बो बार लाएंगे, तो 10 ml से इसकी पहले डिवार्मिंग करेंगे। और इसके लिए हम एक बड़ा कप 1 लीटर का बड़ा कप भी लेकर आएंगे, तो उसमें से 10-10 ml बड़ा कप पिलाएंगे। तो कल हम सीतम जाएंगे तो वहाँ से इसके डिवार्मिंग के लिए ये एल्बो बार और बड़ा कप भी लेकर के आएंगे। और इस वाली गाय, दोनों गायों की कोई हम और 15 दिन हो जाएगा इस गाय को ब्याए हुए, तो इसकी डिवार्मिंग कर देंगे। और इसको भी 15 दिन हो जाएगा तो इसकी भी डिवार्मिंग कर देंगे, क्योंकि जब गाय बच्चा देती है तो उस समय अपन गुड़ वगैरह ज़्यादा खिलाता है। मिठास की वजह से इनके पेट में कीड़े पनप जाते हैं। तो जब कीड़े पनप जाते हैं तो पशुओं की डिवार्मिंग करना ज़रूरी है, नहीं तो पशु की ग्रोथ भी नहीं होती है और दूध की पिक पर भी नहीं आता है। तो जब कीड़े पेट में कीड़े नहीं रहेंगे तो अच्छे से खाएंगे और दूध भी अच्छा देगी। तो 15 दिन के बाद में 15 से 20 दिन के अंदर अंदर पशुओं की डिवर्मिंग कर देना चाहिए ब्याए हुए की, तो अच्छे खाने लग जाता है। और
बढ़िया है। सुबह के 10 बज रहे हैं तो सब बढ़िया हैं। और इन गायों को तो इन बछड़ियों को हमने बाहर ही बांध रखा है, क्योंकि सुबह में इन दोनों बछड़ों को दूध पिलाना था तो इनको हमने बाहर ही बांध दिया था। तो हमने सोचा था कि अगर बारिश आई, रात में बारिश भी आ गई थी सुबह 5 बजे, तो हमने सोचा था कि इनका दूध निकालने के बाद में इनको वापस अंदर बांध देंगे, लेकिन बारिश आने जैसा कोई था तो ये यहीं पर बांध दिए। और इनको सुबह में हमने चारा डाल दिया था और उसके बाद में घर चले गए थे। और 9 बजे हम अपनी भैंस और बढ़िया को लेकर के आए हैं। तो आधा घंटा हमने इनको रास्ते में चरा भी लिया था और उसके बाद में पानी पिला करके यहाँ पर लाके बांध दिया है। तो 1 घंटा हो गया बांधे हुए। तो ये दोनों आराम से बैठ भी गई हैं और जुगाली कर रही है। ये जुगाली कर रही है क्योंकि हम इनको रोज़ सुबह में ही घर पर गेहूं का सुखला डाल देते हैं, तो ये आराम से वहाँ पर 1 घंटे जब तक हम अपने फार्म का काम करके नहीं जाते हैं तो ये आराम से वो सुखला सब खा लेती हैं। तो और उसके बाद में हम आते हैं तो आधा घंटा इनको रास्ते में कहीं पर भी चरा लेते हैं, तो ये आराम से पानी पी लेती है और खा पी कर बैठ गई है। लेकिन अभी इनको थोड़ा हरा चारा डालना है, तो हम थोड़ी देर बाद हरा चारा डालने काट कर के लाएंगे। कल 3 बजे ये हमारी वाली गाय ब्याई थी, तो इसने कल शाम को तो बाटा भी खा लिया था और जो गुड़ का अजवाइन हल्दी का काढ़ा बनाया था वो भी खा लिया है। लेकिन आज दिन से ना तो कुछ चारा खा रही है ये, ना कुछ बाटा भी नहीं खा रही है, न बाजरा भी पकाया हुआ है वो भी नहीं खा रही है। और ये बाजरा, ये इतना बाटा पड़ा ये भी नहीं खा रही। और रोटी को देखो, ये रोटी भी दे रहे हैं। तो गाय को मौसम ख़राब होने से या किस बात से बीमार हो गई है कि क्या हो गया है, तो गाय और दूध भी बछड़े को भी पिलाना है थोड़ी देर में। लेकिन हमने कहा कि गाय पानी और बाटा कुछ नहीं खा रही है तो इसको पहले बाटा खिला दे। पानी नहीं पी रही थी तो बाटा खिला के देखा तो बाटा भी नहीं खा रही है और दिन भर वही हो गया है, ये बैठी है। हमने 3 बजे आकर के फार्म से बाहर निकाला इसको। और ये वाली गाय देखो, ये तो अच्छे से चारा भी खा रही है। आज तो इसको हमने भरपेट हरा चारा भी खिलाया है। और बछड़ी देखो, अब ये दूध पीने के लिए उछल कूदल कर रही है। तो अभी आधा घंटे बाद हम इसको भी दूध पिलाएंगे। और इसका भी हमने सुबह में दूध थोड़ा सा ही निकाला था, लेकिन अभी आज बीमार हो गई है। क्या हुआ तो हम ये डॉक्टर साहब को बुलाएंगे। 6 बज रहे हैं और अभी दोनों गायों को फार्म के अंदर बांध दिया है और दोनों के बछड़ों को दूध पिला रहे हैं। जितना दूध पियेंगे उतना पी लेंगे, बाकी बचेगा तो इस वाली गाय का भी दूध निकालेंगे। अगर नहीं बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं है अभी, क्योंकि 10-15 दिन तक तो बछड़ों को भरपूर दूध पिलाएंगे। और ये इसको भी, इस वाली गाय का भी, बछड़े को हम दोनों को एक साथ ही दूध पिला रहे हैं। तो दोनों का दूध अभी बचेगा तो निकालेंगे। इसका भी सुबह में हमें 1 लीटर 1.5 लीटर के करीब दूध निकाला था। बछड़े के दाने के बाद में, पीने के बाद में ने थोड़ा और रख दिया था। तो अभी पूरी तरह से इसको शाम को खाली करेंगे। लेकिन ये गाय को क्या बीमार हो गई है, मौसम ख़राब है उससे क्या कुछ खा पी नहीं रही है। तो अभी हम इसके लिए डॉक्टर को भी बुलाएंगे, कभी सुबह तक कुछ नहीं खाएगी तो। और अभी तो दूध, बछड़े को दूध भी पिला रही है। ना चाहते हुए भी हमको इसको हरा चारा भी डालना पड़ा थोड़ा बहुत, लेकिन थोड़ी बहुत बरछिन तो खाई है इसने और बाटा भी नहीं खाया इसने और कुछ नहीं खा रही है। और इसने तो ये सब खा लिया था और अच्छे से खा रही। आज इसको तो भरपेट हरा चारा ही दिया हमने। और ये सभी के लिए कुट्टी भी करके रख दिया है और रोटी भी रख दी है सभी के, बरछिन और शुक्ले की कुट्टी करके। और इस बछड़ी के बाटा भी डाल रखा है थोड़ा। ये कम से कम 15 किलो गीला हुआ बाटा है, लेकिन ये गाय बिल्कुल ही नहीं खा रही है तो ये गाय को ही देना पड़ेगा। ये भिगोया हुआ है, भिगोया हुआ क्या, ये पकाया हुआ है। इसमें गुड़ है और बाजरा और गेहूं का दलिया है, तो अच्छे से है। लेकिन दोनों गायों का है, लेकिन ये गाय को ही खिलाना पड़ेगा। ये गाय सुबह से कुछ खा नहीं रही है, तो क्या मालूम, हमारे घर वाले तो बोल रहे किसी की नज़र लग गई है इसको। तो
देखते हैं क्या होता है। और कल तक अगर ये कुछ खाएगी नहीं, डॉक्टर साहब को बुलाएंगे या फिर कहीं तांत्रिक टोटका भी करवाना पड़ेगा, क्योंकि गाय अचानक से बढ़िया अच्छी थी, लेकिन एक दिन में ही ब्याने के बाद में या तो मौसम ख़राब होने से गाय की कंडीशन भी बिगड़ सकती है, क्योंकि अभी ताज़ी ब्याई हुई है। तो देखते हैं, कल तक अगर नहीं खाएगी तो इसको एक कैल्शियम की बोतल भी चढ़वाएंगे, कभी कैल्शियम डाउन हो गया होगा तो। और ये बछड़ी अच्छे से दूध पी रही है। और थोड़ा बहुत बाहर का नज़ारा बता देते हैं कि मौसम बिल्कुल, आज तो दिन में थोड़ी सी धूप निकली थी। और ये बछड़ियों को भी पानी पिला के इधर खड़ी है, सब बढ़िया। और इस वाली बछड़ी को यहाँ पर बांध रखा है। भैंस को भी पहले हमने सुपर नीचे डाल दिया था, तो वो खा करके बैठ गई, आराम से जुगाली कर रही है। वो बढ़िया भी बेटी है। और इधर ये हमारी गाड़ी खड़ी है रोड पे, ये गाड़ी खड़ी है रोड पे। तो इधर ये सब भी बढ़िया है। और पंछी भी देखो, वो वहाँ पर घास के ऊपर ये से देख रहा है। ये इन पंछी को भी इन पशुओं से इतना लगाव हो गया है कि दोनों पंछी ये यहीं पर ही रहते हैं। सुबह में भी इनका इंतज़ार करते हैं जब तक फार्म का दरवाज़ा नहीं खुलता है। तो एक वो उधर है और एक ये इधर, ये ये पंछी भी यहीं पर रहता है। इन पशुओं के लिए बेचैन रहते हैं मिलने को, इनसे भी बहुत प्रेम हो गया अब। और सब बढ़िया है।